आइए गुरु गोरखनाथ महाराज की ये पावन जन्म कथा आदरणीय गुरुदेव देवीदत्त जी, गुरुदेव रामपाल जांगड़ा और गुरुतुल्य हमारे बड़े भाई राजपाल फौजी साहब के आशीर्वाद से आपका लाडला सिंगर सतीश फौजी की आवाज में जब द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हुआ, उस समय धर्म नष्ट होता जा रहा था। वहाँ पे ब्रह्मा जी का तेज छलका, जिससे 88,000 धर्मगुरु पैदा हुए। उनमें नाथ पंथ के पहले गुरु मच्छिंद्र नाथ, जब वो अपने बद्रिका आश्रम में जब अपनी तपस्या में बैठे थे तो अत्रि ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय नारायण अवतारी थे। उन्होंने मच्छिंद्र नाथ जी के कान में ओम नमः शिवाय का मंत्र फूका और उनको गुरु मच्छिंद्र नाथ को ज्ञान हो गया कि मेरा जन्म इस धरा पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है। और वो गुरु दत्तात्रेय से अपना आशीर्वाद लेकर और निकल पड़ते हैं इस दुनिया में नगरी नगरी दवारे दवारे ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए। और जब चलते हैं तो कवि ने उनके रूप की क्या कल्पना की। यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वारे, दुख हरणे नगरी द्वार है, दुख हरणे नगरी द्वारे। तो आइए मिलके चलते हैं। यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वार है, यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वार है, 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 दुख हरणे नगरी द्वार है। यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वार है, यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वार है। इन कांदे ठाली जोड़ी ले संग चेला की टोली, ले संग चेला की टोली, ले संग चेला की टोली। भक्ति की राही टोली, भक्ति की राही टोली, यो करने लगा प्रचार, यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वार है, यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वार है। चरणों में झुके संसार है, यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वार है, यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वार है, 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 दुख हरणे नगरी द्वार है। यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र दुख हरणे नगरी द्वार, यो चाल्या नाथ मच्छिंद्र
चालता, जो मांगे वो तुरंत गालता। जो मांगे वो तुरंत गालता, जो मांगे वो तुरंत गालता। बवते पार तारता, यो बवते पार तारता, सबका करता उतार है यो चाल्या। नाथ मथंगरे दुख हरणे नगरी द्वार ही यो चाल्या। नाथ मथंगरे दुख हरणे नगरी द्वार ही। लागे से जणवोळा आरा, रामपाल तन चीच झुकारा। रामे पाल तन चीत झुकारा, रामे पाल तन चीत झुकारा। लागे से जणवोळा आरा, रामपाल तन चीच झुकारा। रामे पाल तन चीत झुकारा, रामे पाल तन चीत झुकारा। सतीश के भजन सुनारा, फौजी के भजन सुनारा, उनकी चलम चले एक सार है यो साल्या। नाथ मथंगरे दुख हरणे नगरी द्वार ही यो चाल्या। नाथ मथंगरे दुख हरणे नगरी द्वार ही यो चाल्या। नाथ मथंगरे दुख हरणे नगरी द्वार। घूमते गुरु मच्छंदर नाथ उस धारा नगरी में आ जाते हैं। अपने 360 चेलों के साथ गुरु मच्छंदर नाथ धारा नगरी में आके धुना लगा लेते हैं और कंधे पे जोड़ी ठाके और गुरु मच्छंदर नाथ पूरी नगरी का चक्कर लगाते हैं। चलते चलते गुरु मच्छंदर महाराज कंधे पे जोड़ी वो भगमा बाणा, ये देख के कवि ने उनकी रूप की एक कल्पना की है। क्या कल्पना की कवि द्वारा? योगी ने अलख जगाई या कंधे झोली ठाई, फिर नू आवाज लगाई भिक्षा गाल माई रे। फिर नू आवाज लगाई भिक्षा गाल माई रे। योगी ने अलख जगाई या कंधे झोली ठाई, फिर नू आवाज लगाई भिक्षा गाल माई रे। फिर नू आवाज लगाई भिक्षा गाल माई रे। और उस द्वारे पे आके गुरु मच्छंदर नाथ उस सरस्वती ब्राह्मणी को क्या बोलते हैं?
लिखा कर्म का हट जागा फिलहाल माई रे। तेरा लिखा कर्म का हट जागा फिलहाल माई। योगी ने अलग जगाई लगाई तेरी ईश्वर करे भलाई। साधु ने अलग लगाई तेरी ईश्वर करे भलाई। तेरी हो जाने का कमाई जानू हाल माई रे। तेरी हो जाने का कमाई जानू हाल माई। योगी ने अलग जगाई सुमर ले। देवी दत्तनाथा की वाणी एतबार तू कर ले। रामपाल कोई तुम्हें श्याम तू हरने रोज सुमर ले। 37 ध्यान तू धर ले तू अपना पेटा भर ले। 37 ध्यान तू भर ले तू अपना पेटा भर ले। तेरा सोया बाग संवर ले न पावे काल माई रे। तेरा सोया बाग संवर ले न पावे काल माई। योगी ने अलग जगाई या कांदा जोड़ी ठाई। योगी ने अलग जगाई या कांधे जोड़ी ठाई। तेरे नू आवाज लगाई भिक्षा गाल माई रे। मेरे नू आवाज लगाई भिक्षा गाल माई। तेरे नू आवाज लगाई भिक्षा गाल माई। तेरे नू आवाज लगाई भिक्षा गाल माई। चलते चलते गुरु मच्छिंद्र नाथ ऐसे द्वार पर पहुंच जाते हैं और अलग जगाते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई उत्तर नहीं आता। जैसे ही दोबारा आवाज लगाते और अलख निरंजन का जाप लगाते हैं तो वहां से उस घर से सरस्वती नाम की ब्राह्मणी बाहर आती है। वो गुरु मच्छिंद्र नाथ को देखकर उनको प्रणाम करती है और गुरु मच्छिंद्र नाथ उनको कहते हैं कि हे माई की बेटी, 360 साधुओं के साथ सब भूखे प्यासे हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कराओ। और वो भोजन की व्यवस्था कराती है, सभी साधुओं को भोजन करने के बाद चलते हैं। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि माई की बेटी वरदान मांगो। माई की बेटी कहती है, हे महाराज, हे नाथों के नाथ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, आप मुझ पे इतनी कृपा करो कि मेरे घर में भी एक बेटा हो जाए। और कैसे अपनी अर्ज लगाती है, हे नाथ दया कर मेरे पे, मेरे गोदी लाल खिला देना, होगा एहसान तेरा बाबा
मारे कुल की बेल जला देने। इतना कह के वो सरस्वती माई अपनी आंखों में अश्रु बहा के और गुरु मच्छिंद्र नाथ से कहती है, हे नाथ दया कर मेरे पे, मेरा गोदी लाल खिला देने। हे नाथ दया कर मेरे पे, मेरे गोदी लाल खिला देने। होगा एहसान तेरा बाबा, मारे कुल की बेल जला देने। होगा एहसान मेरा बाबा, मारे कुल की बेल जला देने। मारे कुल की बेल जला देने, एक गोदी लाल खिला देने। मारे कुल की बेल जला देने, मारे गोदी लाल खिला देने। होगा एहसान तेरा बाबा, मारे कुल की बेल जला देने। होगा एहसान तेरा बाबा, मारे कुल की बेल जला देने। ए जग के दाता दया करो, मारा सोया बाग जगा दोने। जग के दाता दया करो, मेरा सोया बाग जगा दोने। या बांझ कहे दुनिया बाबा, आंगन में फूल खिला दोने। या बात कहे दुनिया बाबा, आंगन में फूल खिला दोने। इस दुख न दूर हटा के ने, मारा उजड़ा चमन खिला दोने। इस दुख ने दूर हटा के ने, मारा उजड़ा चमन खिला दीने। हे नाथ दया कर मेरे पे, मेरे गोदी लाल खिला दीने। वो माई की बेटी गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के चरणों में अरदास लगाती कि बाबा आप मेरी शिक्षा को पूरी कर सकते हो। कहते हैं कि नाथों की वाणी तो कभी खाली नहीं जाती। मच्छिंद्र नाथ जी कहते हैं, बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तेरे भाग्य में संतान नहीं है। तो वो कैसे अरदास लगाती है? बिना पूत मेरी कदर नहीं, मैं तो कर्मा की मारी सूं। बिना पूत मेरी कदर नहीं, मैं तो कर्मा की मारी हूँ। या आस टूट ली कदी मेरी, मैं तो
कहती कि हे नाथ, मुझे पता है कि आप जो ये मेरी समस्या का निदान कर सकते हैं। और कैसे गुरुदेव से कैसे कहती हैं, संतों की वाणी का बाबा यो होता असर निराला है। संतों की वाणी का बाबा जो होता असर निराला है। हे दीन दयाल बिना थारे मारा जग में कौन रुखाड़ा है। हे दीन दयाल बिना तारे हमारे जग में कौन रुखाड़ा है। हमारे घर में हुए उजाला से कुछ ऐसी दया दिखा दो ने। हमारे घर में हुए उजाला से कुछ ऐसी दया दिखा दीने। आपने दया कर मेरे पर, मेरे गोदी लाल खिला दीने। गुरुदेवी दत्त जी मेहर करो, मारी अगत गति भी हो जागी। गुरुदेवी दत्त जी मेहर करो, हमारी अकत गति भी हो जागी। गुरु राम पाल तेरी मीठी वाणी सबके मन में मो जागी। गुरु राम पाल तेरी मीठी वाणी सबके मन में हो जागी। या मोती इसे पिरो जागी, जो सतीश की कलम चला दो ने। या मोती से पिरो जागी, सतीश की कलम चला दीने। हाथ दया कर मेरे पर, मेरा गोदी लाल खिला देने। नाथ दया कर मेरे पे, मेरे गोदी लाल खिला दीने। हे नाथ दया कर मेरे पर, मेरा गोदी लाल खिला देने। नाथ दया कर मेरे पे, मेरे गोदी लाल खिला दीने। गुरु मच्छिंद्र नाथ जब माई की बेटी की पुकार सुनते हैं तो इतनी उनकी अर्जी सुनने के बाद उनको उन पे दया आ जाती है। माँ सरस्वती पे दया आती है तो वो अपनी झोली में हाथ डालते हैं और वहां से एक बबूत की पुड़िया निकालते हैं और माँ सरस्वती के आंचल में रख देते हैं। हे माई की बेटी, इस बबूत को खाना, तेरे घर में भी एक बेटा जन्म लेगा और तुम भी निसंतान नहीं रहोगी। इतना कह के गुरु मच्छिंद्र नाथ नगरी नगरी द्वारे द्वारे फिर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए चल देते हैं। और इधर वो सरस्वती माई जैसे ही गुरु मच्छिंद्र नाथ वहाँ से जाते हैं तो उनकी आसपास की औरतें उसके घर में आ जाती हैं और कहती हैं कि सरस्वती ये कौन था। तब बताती हैं कि ये गुरु मच्छिंद्र नाथ थे, बड़े तपस्वी साधु थे और इन्होंने मुझे भी बेटा पैदा होने का वरदान दिया है और ये बबूत की पुड़िया दी है और कहा है कि तुम भी इस बबूत को खाना और तुम्हारे भी घर में एक बेटा होगा। इतना कहने के बाद वो औरतें उसको बहलाती फुसलाती हैं और कहती हैं ऐसे पाखंडी साधु बहुत देखे हैं, लेकिन माँ सरस्वती गुरु मच्छिंद्र नाथ का कैसे गुणगान करती और क्या बताती है गुरु के बारे में। नगरी में एक बाबा आया,
सबके कर्म पछाने से और किसने के चाहिए से यो सबके मन की जाने से किसने के चाहिए से यो सबके मन की जाने से नगरी में एक बाबा आया नगरी में एक बाबा आया सबके कर्म पछाने से किसने के चाहिए से यो सबके मन की जाने से किसने के चाहिए से यो सबके मन की जाने से हरि भजन में मस्त रहे और करता इच्छा पूरी है जो मांगे वो सबने दे न राखे बात अधूरी है मांगे वो सबने दिया राखे बात अधूरी उनका बेड़ा पार करे वो उनका बेड़ा पार करे वही जिसकी नीत ठिकाने से किसने की चाहिए से सबके मन की जाने से किसने की चाहिए से यो सबके मन की जाने से और माई की बेटी कहती है ऐसा वैसा साधु नहीं था वो एक तपस्वी साधु था मुझे उसका पूरा विश्वास है और कैसे बताती है 12 साल उन्हें तप करे राखा आत्म लेरा माला है सबका भला करे यू बाबा न भीतर ले मैं काला है सबका भला करे यो बाबा न भीतर ले मैं कालाई सब भगता ते प्यार करे यो सब भगता ते प्यार करे अब समझे कदे बेराने से किसने की चाहिए से सबके मन की जाने से नगरी में एक बाबा आया वो नगरी में एक बाबा आया सबके कर्म पछाने से किसने की चाहिए से यो सबके मन की जाने से किसने की चाहिए से वो सबके मन की जाने से मेरे ते भी दई बबूती माई इसने खावेगी आशीर्वाद दिया बाबा ने गोदी लाल खिलावेगी आशीर्वाद दिया बाबा ने गोदी लाल खिलावेगी मेरे भी एक बेटा होगा मेरे भी एक बेटा होगा न रहती खुशी ठिकाने से किसने किसने की चाहिए से सबके मन की जाने से किसने की चाहिए से सबके मन की जाने से
रामपाल के समझाने त उसके पास तू ज्ञान लिए। रामपाल के समझाने थे उनके पास तू ज्ञान लिए। बोझी सतीश तू जान लिए। बोझी सतीश तू जान लिए। यो रहता खड़ा सिराने से किसने चाहिए से सबके मन की जाने से। नगरी में एक बाबा आया। नगरी में एक बाबा आया। सबके कर्म पछाने से किसने के चाहिए से सबके मन की जाने से। किसने के चाहिए से सबके मन की जाने से। यो सबके मन की जाने से जो सबके मन की जाने से। जो सबके मन की जाने। नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमते घूमते गुरु मच्छिंद्र नाथ एक बार फिर से इसी नगरी धारा नगरी में आके अपने चेलों के साथ धूना लगा लेते हैं। नगरी के बासिंदे वहाँ पे देखते हैं, इकट्ठा होते हैं कि इतने तेजस्वी सिद्ध साधु हमारी नगरी में धूना लगाया है, अब हमारी भी नगरी का उद्धार होगा। कैसे? दारा नगरी में आके ने संतान धूना लाया। दारा नगरी में आके ने संतान धूना लाया। दारा नगरी में आके ने संतान धूना लाया। संतान धूना लाया, नाथान धूना लाया। संतान धूना लाया, नाथान धूना लाया। सदारा नगरी आके ने संतान धूना लाया। दारा नगरी में आके ने संतान धूना लाया। ये हरि भजन गुण गावे, ये सबकी खोल बतावे। ये हरि भजन गुण गावे, ये सबकी बोल बतावे। ये हरि भजन गुण गावे, ये सबकी खोल बतावे। ये हरि भजन गुण गावे, ये सबकी बोल बतावे। ये ज्ञान का दीप जलावे, जिसा सुना उसाहे पाया। ये ज्ञान का दीप जगावे, ये जिसा सुना चाहे पाया। दारा नगरी में आके ने संतान धूना लाया। दारा नगरी में आके ने संतान धूना लाया। उसे संत की ऐसी माया, 360 वो चले लाया। उसे संत की ऐसी माया, 360 मुझे ले लाया। माथे पे तिलक लगाया, जणु शिव का रूप बनाया। माथे पे तिलक लगाया, जणु शिव का रूप समाया। जणु शिव का रूप समाया, जणु शिव का रूप बनाया। जणु शिव का रूप समाया, जणु शिव का रूप बनाया। दारा नगरी में आके ने संतान
दत्त के मन में लगा राम पाल भी भजन में। गुरु देवी दत्त के मन में लगा राम पाल भी भजन में। गुरु देवी दत्त के मन में लगा राम पाल भी भजन में। गुरु देवी दत्त के मन में लगा राम पाल भी भजन में। रह भोज सतीश लगन में हे इसके मन में रहे उमाया। रह भोजी तीस लगन में इसके मन में रहे माया। दारा नगरी में आके संतान दूना लाया। तारा नगरी में आके ने संतान दूना लाया। दारा नगरी में आके ने संतान दूना लाया। घूमते घूमते गुरु मच्छिंद्रनाथ सरस्वती ब्राह्मणी के द्वार पर जाकर अलख जगाते हैं। सरस्वती ब्राह्मणी द्वार पर आती है और गुरु मच्छिंद्रनाथ को प्रणाम करती है। गुरु मच्छिंद्रनाथ कहते हैं कि माई की बेटी 12 साल पहले मैं तुम्हें बबूत की पुड़िया देके गया था और पुत्र का वरदान दिया था। मुझे उस मेरे पुत्र के दर्शन कराओ। माई की बेटी कहती है कि महाराज, हे नाथों के नाथ, मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई। गुरु मच्छिंद्रनाथ कहते हैं कि मैंने मेरे 12 साल का तप एक बबूत रूप में तुम्हें दिया था और ये वरदान दिया था कि तुम इसको खाओगी तो तुम्हें पुत्र होगा। माई की बेटी वो पुड़िया कहाँ है? सरस्वती माई को याद आता है कि हाँ, 12 साल पहले मुझे ये नाथ जी एक पुड़िया देके गए थे। वो कहती है कि हे नाथ, वो तो मैंने कुर्डी में डाल दी। और गुरु मच्छिंद्रनाथ कहते कि माई की बेटी वो कुर्डी कहाँ है, मुझे दिखाओ। और आगे आगे सरस्वती माँ और पीछे पीछे मच्छिंद्रनाथ जी चलते हैं। जैसे ही उस कुर्डी के पास आते हैं तो गुरु मच्छिंद्रनाथ आवाज लगाते हैं, चले चले। और उनकी इतनी आवाज सुन के इस कुर्डी के अंदर से एक आवाज आती है कि हे गुरुदेव, 12 साल से मैं इस कुर्डी में हूं। हे गुरुदेव, एक एहसान करो, मुझे बाहर निकालो। कैसे? एक भजन के द्वारा बताया। ए गुरुदेव दया करके एक कर दो ने एहसान, बारे मन काढ़ लियो। गुरु गोरक्षनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को ये अर्ज लगाते हैं, हे गुरुदेव दया करके एक कर दो ने एहसान, बारे मन काढ़ लियो। हे गुरुदेव दया करके एक कर दो ने एहसान, बाहर मन काढ़ लियो जी, काढ़ लियो। आज गुरु जी काढ़ लियो, काढ़ लियो जी, काढ़ लियो। आज गुरु जी काढ़ लियो। ए गुरुदेव दया करके ने, हे गुरुदेव दया करके एक कर दो ने एहसान, बारे मन काढ़ लियो। हे गुरुदेव दया करके एक कर दो ने एहसान, बाहर मन काढ़ लियो। और गुरु गोरक्षनाथ अंदर से आवाज लगाते हैं, पुरड़ी में तुम गुटरिया से वजन हो गया बारा। पुरड़ी में दम गुजरिया से वजन हो गया बारा।
के हार लिया साल हो लिए 12। बाट देख के हार लिया साल हो लिए 12। पुरड़ी में दम गुटरा से वजन हो गया 12। बाट देख के हार लिया साल हो लिए 12। जो वरदान मिले थारा वरदान मिले थारा। हे नाथ मेरे भगवान बारे मन काढ़ लियो। हे गुरुदेव दया करके एक कर तूने एहसान हमारे मन काढ़ लियो। जब इतनी आवाज गुरु मचंद्र नाथ सुनते हैं उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लग जाती है। और गुरु गोरखनाथ जैसे काची काया मुड़ेरी से जी मेरा दुख पावे से। आजी काया मुंडरी से जी मेरा दुख पावे से। नैन मेरे इब होए बाबरे तारे दर्शन जावे से। नैन मेरे इब हुए बावरे सारे दर्शन जावे से। काची काया मुड़री से जी मेरा दुख पावे से। नैन मेरे अब हुए बावरे सारे दर्शन जावे से। कौन मेरे मन ने समझावे कौन मेरे मन ने समझावे। वह ना किसी चीज का ज्ञान गुरु बन काढ़ लियो। हे गुरुदेव दया करके एक कर तूने एहसान हमारे मन काढ़ लियो। सूर्य देव का मंत्र थारा आज गुरु जी फले ज्ञान। सूर्य देव का मंत्र तारा आज गुरु जी फले ज्ञान। तारे तप के सत के कारण यो तो नर तन धरे ज्ञान। तारे सबके सत के कारण यो तो नर तन धरे ज्ञान। सूर्य देव का मंत्र थारा आज गुरु जी फले ज्ञान। तारे सबके सत के कारण यो तो नर तन धरे ज्ञान। बच गया गोबर बीच गुरु जी। बच गया गोबर बीच गुरु जी बालक यो नादान बारे मन काढ़ लियो। हे गुरुदेव दया करके एक कर तूने ऐसा हमारे मन का
गुरु मच्छिंद्र नाथ जब उस कुंडी के अंदर की आवाज सुनी तो अपने हाथों से कुंडी को हटाने लगते हैं और देखा कि उस कुंडी से एक बहुत ही सुंदर बालक बाहर आता है। जैसे ही सुंदर बालक वो बाहर आता है, सरस्वती माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहती है कि हे नाथ, ये पुत्र मुझे दो। इधर जैसे ही गुरु गोरखनाथ कुंडी से बाहर निकलते ही अपने गुरुदेव के दर्शन करते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। कैसे? एक भजन के द्वारा। प्रणाम गुरु, प्रणाम गुरु, तारे चरणों में प्रणाम गुरु। गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम गुरु, प्रणाम गुरु, तारे चरणों में प्रणाम गुरु। परिणाम गुरु, परिणाम गुरु, तारे चरणों में परिणाम गुरु। तारे चरणों में प्रणाम गुरु। तारे चरणों में परिणाम गुरु। तारे चरणों में प्रणाम गुरु। तारे चरणों में परिणाम गुरु। तारे चरणों में परिणाम गुरु, प्रणाम गुरु। परिणाम गुरु, तारे चरणों में परिणाम गुरु। गुरु गोरखनाथ बताते हैं कि हे गुरुदेव, 12 साल मैं इस कुंडी में रहा हूँ। मुझे तो बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। और कैसे बताते हैं? मेरे गट में गोरी अंधेरा था। मेरे गटी में गोरी अंधेरा था। ना किसी चीज का बेरा था। ना किसी चीज का मेरा था। मेरे गट में गोरी अंधेरा था। ना किसी चीज का
शीश पे हाथ सदा, देवी रत शीश पे हाथ सदा, गुरु राम पाले रहे साथ सदा, राम पाले रहे साथ सदा, देवी दत्त शीश पे हाथ सदा, राम पाले रहे साथ सदा, गुरु राम पाले रहे साथ सदा, तारे चरणों में झुके सतीश सदा, हरे चरणों में झुके सतीश सदा, तारे चरणों में चारों धाम गुरु, परिणाम गुरु, परिणाम गुरु, हरे चरणों में परिणाम गुरु, परिणाम गुरु, परिणाम गुरु, हरे चरणों में परिणाम गुरु, हरे चरणों में परिणाम गुरु, हरे चरणों में परिणाम गुरु। गुरु गोरखनाथ महाराज को लेकर गुरु मच्छिंद्र नाथ जब चलने लगते हैं तो वो माई की बेटी माँ सरस्वती उनको कहती है कि ये नाथ, ये बेटा, ये लाल मुझे दे दो। बिना औलाद के कैसी जिंदगी होती है मैंने देख लिया है। हे नाथ, इतनी कृपा करो, ये बेटा मुझे दे दो। और मच्छिंद्र नाथ उनकी कोई भी बात ना सुनते हुए और गुरु गोरखनाथ को लेके चल देते हैं। सरस्वती ब्राह्मणी गुरु मच्छिंद्र नाथ के पैरों में गिर जाती है और एक अर्ज लगाती है। कैसे? एक भजन के द्वारा बताया। माफ करो हे नाथ मच्छिंद्र, भूल होगी, भूल होगी, जिया भूल होगी। माफ करो हे नाथ मच्छिंद्र, भूल होगी, माफ करो हे नाथ मच्छिंद्र, भूल होगी, भूल होगी, जिया भूल होगी, भूल होगी, जिया भूल होगी। मैं दुखियारी कर्म की मारी, समझी ना करमात ने। मैं दुखियारी कर्म तुम्हारी, समझी ना करमात ने। देई बबूती खाई को ना आ दुनिया की बात में। देई बबूती खाई को ना आई दुनिया की बात में। मैं दुखियारी कर्म की मारी, समझी ना करमात ने। देई बबूती खाई को ना आई दुनिया की बात में। लोगा के बहकावे में फिजूल होगी, लोगा के बहकावे में फिजूल होगी, भूल होगी, जिया भूल होगी, भूल होगी, जिया भूल होगी। ऐसा पर्दा पड़ा अकल पे कुछ भी समझण पाई ना। ऐसा पर्दा पड़ा अकल पे कुछ भी समझण पाई ना। पाप करया मन फेंक बबूती को ए दिया दिखाई ना। पाप करया मन फेंक बबूती को ए दिया दिखाई ना। ऐसा पर्दा पड़ा अकल पे कुछ भी समझण पाई ना। पाप करया मन फेंक बबूती को ए दिया दिखाई ना। बिन औलाद या जिंदगी मेरी बबूल होगी, बिन औलाद या जिंदगी मेरी बबूल होगी, भूल होगी, जिया भूल होगी, भूल होगी, जिया भूल होगी।
मंत्र थारा कुरड़ी में भी आज यो फलता देखा हो। मंत्र धारा कुरली में भी आज यो पढ़ता देखा हो। नादानी मेरी के कारण हृदय जलता देखा हो। नादानी मेरी के कारण हृदय जलता देखा हो। मंत्र थारा कुरड़ी में भी आज यो फलता देखा हो। नादानी मेरी के कारण हृदय जलता देखा हो। तारी बातों नाथ मेरे माकूल होगी। हरी बात हो नाथ मेरे माकूल होगी। भूल होगी जी या भूल होगी। भूल होगी जिया भूल होगी। और इतनी बात कह के वो गुरु मच्छिंद्र नाथ से कहती है कि बाबा हे नाथ जी यो लाल मन दे जा, इतनी बड़ी सजा ना दे। लेकिन गुरु मच्छिंद्र नाथ ने बिल्कुल उनकी एक ना सुनी और गुरु गोरखनाथ को लेकर अपने साथ चले गए। कैसे? देवी दत्त कहला लियो दे दे बन जागा रखवाला हो। देवी दत्त कहलायो दे दे बन जागा रखवाला हो। रामपाल मेरे जीवन में भी हो जा खूब उजाला हो। रामपाल मेरे जीवन में भी हो जा खूब उजाला हो। देवी दत्त कहला लियो दे दे बन जागा रखवाला हो। रामपाल मेरे जीवन में भी हो जा खूब उजाला हो। फौज सतीश की अर्जिया कबूल होगी। ओ सतीश की अर्जिया कबूल होगी। भूल होगी जी या भूल होगी। भूल होगी जिया भूल होगी। माफ करो हे नाथ मचंदर भूल होगी। आप करो ये नाथ मचंदर भूल होगी। भूल होगी जी या भूल होगी। भूल होगी जिया भूल होगी। भूल होगी जी या भूल होगी। भूल होगी जिया भूल होगी। भूल होगी जिया भूल होगी। और इस तरह से गुरु मच्छिंद्र नाथ अपने चेले गुरु गोरखनाथ को लेके चल देते हैं। उनके कान में भी मंत्र फूका, उनको 12 साल के लिए तपस्या के लिए भेज देते हैं। यहीं पे गुरु गोरखनाथ महाराज की ये पावन कथा समाप्त होती है। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की।